हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना सुजय कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल एसके एक्सेल ट्रिक पे। आज मैं आप लोगों के लिए पाइवट टेबल लेकर आया हूं। पाइवट टेबल बहुत पावरफुल होता है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप पाइवट टेबल जरूर सीखें। अगर आप नहीं सीखे हैं तो ध्यान से देखें। अगर आप सीख चुके हैं तो एक बार और देखें, क्या डिफरेंट मिलेगा। कुछ ना कुछ तो डिफरेंट जरूर मिलेगा। चलिए एक छोटा सा एक पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं वीपी लिखा हुआ है और यहां ब्लैंक है। यहां पे लिखा हुआ है बी और टी और यहां पे लिखा है और यहां पे ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड। हम चाहते हैं कि इसको दोनों को एक साथ कर दे ताकि एक नेम जो है बना रहे। तो चलिए हम यहां लिखते हैं कंटिनेंट। टैब प्रेस कीजिए। इसने कहा पहला टेक्स्ट ये ले लीजिए, कोमा, डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन कोमा और फिर कहा 3। तो हम यहां ये लेते हैं, इंटरप्रेस कर लेते हैं। हो गया जी। सबसे इजी तरीका। अगर आपको मान लीजिए नाम अलग अलग सेल में है, डिफरेंट सेल में है, तो आप उस एक सेल में लाना चाहते हैं तो इसका आप यूज कर सकते हैं और यहां पे सीधा नेम लिखिए और इस दोनों का डिलीट कर दीजिए। बस बहुत बढ़िया है। चलिए हम चलते हैं, आपको पाइवट टेबल की तरफ ले चलते हैं। इसका यूज करते कैसे हैं। सबसे पहले पाइवट टेबल करने से पहले आप डेटा को सही तरीकों से देख लीजिए कि डेटा कैसा है आपका। अगर आप सही तरीकों से डेटा जांच नहीं करेंगे तो पाइवट टेबल नहीं लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक हेडर टाइप कर दिया, पाइवट टेबल लगाएंगे, काम नहीं करता है। कभी कभी होता है, मैंने किया है, नहीं करता है काम। तो चलिए सबसे पहले आप डेटा को एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए कैसा है। और एक बार मैं हेडर बता दूं आपको, नेम है और हॉट नंबर है, कमिंग स्टेज है, फोन और कंट्री है। तो हम यहां से फोन हटाकर कंट्री कर देते हैं। प्रोजेक्ट का काउंट है, अटेंड बाय किसने अटेंड किया है और अटेंडिंग टाइम और डेट है और रिसीविंग ऑन डेट है। यहाँ पे डेट और टाइम दोनों है तो डेट और टाइम हम खुद से लिख देते हैं और अटेंडिंग बाय टीम, यानी टीम किसके, टीम में कौन कौन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप आइए इंसर्ट पे और यहां पे लिखा है पाइवट टेबल, तो सीधा पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए। अब ये कहता है कि न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए। न्यू मतलब नया शीट, एग्जिस्टिंग मतलब जहां आप हैं वहीं पे, यानी कि पुराना कह सकते हैं आप इसको। तो चलिए हमें तो चाहिए नए सीट पे, तो हम नए सीट पे ले चलते हैं। अब देखिए यहां पे पाइवट टेबल 2 आ गया और यहां पे पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ गया। अब इस लिस्ट को ही सजाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। चलिए हम ले चलते हैं आपको सबसे पहले क्लाइंट की तरफ, यानी कि मान लीजिए जो नेम है ये क्लाइंट का नाम है। चलिए यहां पे हम ना क्लाइंट ही लिख देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। CLIENT क्लाइंट हो गया। यहां पे एक स्पेस दे दीजिए। अब देखिए यहां पे एक छोटा सा ट्रिक, हमने यहाँ पे नेम लिखा है और वहां पे क्लाइंट लिखा है तो यहां भी आना चाहिए ना, क्या, क्लाइंट का नाम। कुछ नहीं करना, ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रेश, यहाँ क्लिक कर दीजिए। ये देखिए क्लाइंट का नाम आ गया, है ना मजेदार। तो ये मजेदार ही है, मैं बता नहीं सकता, बहुत जबरदस्त पावरफुल ये पाइवट टेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं अटेंडिंग बाय ले लेता हूं कि ये जो डेटा है किसके पास आया है, कौन आया है। तो ये हमारे वर्कर हैं, यानी हमारे यहाँ काम करने वाले हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं। ये हमने यहाँ पे डेटा ले लिया, अटेंड, इन्होंने अटेंड किया। अब इसमें हमें देखना है कि इनके पास हॉट नंबर कितने हैं, तो सीधा यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सम किया हुआ है, तो सम हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए नंबर। तो सीधा यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आइए और यहाँ पे लिखा है काउंट, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए इन्होंने इतना जो है नंबर काउंट किया हुआ है, यानी कि इनके पास इतना नंबर हॉट है। अब देख लीजिए यहां पे तो सिर्फ मैंने नंबर का निकाला। अब अगर आपसे किसी ने कहा, इसको ऊपर लेकर रख दीजिए, किसी ने कहा कि कितने प्रोजेक्ट काउंट है, तो यहां पे आइए रख दीजिए, सम है, क्लिक कीजिए, फील्ड पे आइए, वैल्यू पे और काउंट पर क्लिक कर दीजिए। ये रहा, इन्होंने इतना लिया हुआ है काउंट का। अब ये हटाकर अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो एजेंट है किस किस कंट्री से डेटा कलेक्ट किया है या इसके डेटा में आया हुआ है। तो काउंट ये देखिए, अमनदीप के पास 6 कंट्री से आए हुए हैं, अनीस के 91 आए हुए हैं, अंकित शर्मा के इतने आए हुए हैं। तो ये होता है कंट्री। अब देखिए
अब दूसरा आता है कमिंग स्टेज, यानी किसका कौन कौन सा स्टेज है, तो यहाँ पे रखिए कर्सर। तो यहाँ पे कर्सर तो हमने रख दिया, पर यहाँ पे क्या दिखाएगा, काउंट नंबर दिखाएगा। तो हमें तो काउंट नंबर दिखाना नहीं है, हमें तो स्टेज देखना है। यहाँ पे रखिए, ये रहा है स्टेज। अब इस स्टेज को काउंट करना हो तो सीधे इसी को उठाकर यहाँ रख दीजिए, पता चल जाएगा। देखा है ना मजेदार। अब यहाँ पे देख लीजिए, अमनदीप का जो है बुक 2 हो चुका है, और फॉलोअप इतना चल रहा है, कमिंग इतना है, लॉस इतना है, नॉट इंटरेस्टेड, अपॉर्चुनिटी, प्रोस्पेक्ट, अनक्वालिफाइड, और टोटल यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था टोटल काउंट का, वो यहाँ पे शो करके दिखला देगा। तो ये एक डेटा सजा है। अब इस डेटा में हमें बहुत कुछ सीखना है, पाइवट में बहुत कुछ सीखना है। तो अब यहां तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हमें टीम वाइज देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो टीम वाइज के लिए इस टीम अटेंड बाय टीम को रिपोर्ट फिल्टर पर रख दीजिए और यहां पर क्लिक कीजिए। अब यहां सिलेक्ट मल्टी आइटम, उसके बाद हमें क्या चाहिए, मान लीजिए कि हमें विकास कुमार का चाहिए, यानी कि विकास कुमार के जो टीम है उनके पास कितने टीम मेंबर हैं, तो ये रहे टीम मेंबर, ये 2 टीम मेंबर हैं इनके, जिन्होंने इतना अटेंड किया हुआ है और इनके पास इतना फॉलोअप है, इनकमिंग है, लॉस्ट इतने हुए हैं, प्रोस्पेक्ट इतने हुए हैं, क्वालिफाई इतने हुए हैं, बुक इतने हुए हैं। अब देखिए यहां तो हो गया आपका टीम वाइज का। अब अगर आपको सिर्फ टीम का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, इसको हटा दीजिए ना, चुपचाप बिल्कुल फ्री माइंड से, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप सीधा इस टीम को यहां पे रख दीजिए। अब यहां पे हमने पहले ही फिल्टर लगा रखा था, जैसे आपने देखा होगा, इस फिल्टर को आप हटा दीजिए, ओके कर दीजिए, ये टीम आ गए। अब ये टीम के अंदर कितने आए थे, अभी कितने क्लाइंट को इन्होंने अचीव किया था, कितने क्लाइंट रिसीव किया था, तो यहाँ जाइए, यहाँ पे काउंट हो गया, इतने क्लाइंट इनके टीम, ये जो टीम है इनके अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, ये इतने नंबर पे ये इन्होंने रिसीव किया हुआ है, 1075 है, 1141 है, तो ये इन्होंने इतना किया हुआ है। अब यहाँ पे आती है बात डेट का। डेट का अगर हम डेट वाइज देखें तो डेट वाइज भी देख सकते हैं, यहाँ कर सकते दिया, वो काउंट करके शो कर देगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाइएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले भी मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए हमें फॉर्मूला किस एंगल से चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, काउंट नंबर चाहिए, या एवरेज में चाहिए। मान लीजिए हमने एवरेज में लिखा, ओके कर दिया, तो एवरेज में आ जाएगा। अब ये अगर एवरेज में आ तो गया, पर मुझे समझ में नहीं आया। अब क्यों नहीं समझ में आया, तो कुछ मत कीजिए, आप इसको हटाइए और सीधा यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्योंकि एवरेज इसका बहुत हाई लेवल का है, एवरेज जितना होना चाहिए उसके हाई लेवल का है। कैसे है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, तो आपको समझ में आएगा नहीं। जैसे आप काम करेंगे ना ऑफिस में, तो आपको ऑटोमेटिक जो है डेटा का कलेक्शन करने का तरीका जो है समझ में आने लगेगा कि हाँ एवरेज हमें कितना से कितना तक निकालना है। हम सिर्फ एवरेज पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक शो कर देता है कि हाँ इतना इसका एवरेज हुआ। सही है, गलत नहीं है, हम गलत नहीं कर रहे हैं, सही है, पर इसके आगे क्या, वो हम आगे आपको बताते हैं। ये तो हो गया आपका अटेंड बाय टीम का। अब एक और, अब हमें जानना है कि कौन सा क्लाइंट फॉलोअप में है या अपॉर्चुनिटी में है या क्या है, तो सीधा आप ये स्टेज पे आइए या आप कॉलम लेवल पर रख दीजिए, आपको यहां से पता चलेगा। अब यहां तो नंबर शो नहीं कर रहा है, नंबर जब शो नहीं कर रहा है तो इस कमिंग स्टेज को सीधा यहां रख दीजिए, पता चल जाएगा जी, हो गया। अगर यहां पे देखिए हर एक ही क्लाइंट है, ये डबल नहीं मिलेगा, इसमें आपको डबल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नाम दिया गया होगा, पर नाम वाले जो है वो डबल नहीं आएगा। अगर डबल आता है, इसमें डबल आता है, तो आपको डेटा को चेक करना होगा, क्योंकि एक ही नाम से 2 नाम हो सकते हैं, एक नाम वाले आदमी मिल सकते हैं 2-3 बार। लेकिन जब प्रोजेक्ट बाय अगर आता है, तो हम इसको हटाकर सीधा प्रोजेक्ट का अकाउंट रख देते हैं। अब प्रोजेक्ट के अकाउंट करेंगे तो बहुत इजीली तरीके से पता चल जाएगा हमें, तो हमने प्रोजेक्ट के अकाउंट पे कर दिया। अब यहाँ पे सम किया हुआ है, तो हमें क्या करना है, काउंट करना है, तो सीधा अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। ये रहा एक बाई वन, ये देखिए, ये अभिषेक कुमार 13 टाइम ये इस पता नहीं कितने प्रोजेक्ट पे इसने क्वेरी किया हुआ है, आई डोंट नो। चलिए अब यहाँ चलते हैं। अब अगर हमें जानना है कि हॉट नंबर का क्या है, तो सीधा हॉट वाले नंबर पर क्लिक कर दीजिए, तो इतने इनके ये क्लाइंट इतने हॉट चल रहे हैं। अगर हमें ये सम है, अगर हमें इनको काउंट करना है तो सिर्फ काउंट पे आ जाएंगे। मैक्सिमम अगर चाहिए तो सबसे मैक्सिमम वाले भाग ऊपर चला आएगा, या
हमें एवरेज में चाहिए तो सिर्फ एवरेज वाले पे आ जाएगा। ये रहा एवरेज, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, आपको पता चला। इसलिए मैंने बोला था कि एवरेज ऐसे पता नहीं चलेगा, जब आप डेटा क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एवरेज पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि हमने इसको किया सेलेक्ट, और सीधा आप यहाँ पर आइए, और यहाँ पे जब क्लिक, देखिए यहाँ पे 0 0 नहीं आएगा, यहाँ पे हटा दीजिएगा, आपको कंफ्यूज होगा कि मान लीजिए कि 0 0 हमने कर दिया और यहाँ पे 0 0 आ रहा है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो हट जाती है 0 0, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए होम टैब प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे हमें डेटा को सजाना है ताकि डेटा अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे और मजेदार लगे। तो अब हम इसको हटाते हैं। अब हम आते हैं एजेंट लेवल के वाइज, तो अटेंड बाय ले लिए, ये हमारे एजेंट हैं, इन्हीं का हमें डेटा चाहिए और किसी के साथ चाहिए नहीं। तो हमें क्या चाहिए कि ये इनके पास कितना हॉट है, कितना बुक है, तो सीधा आप यहाँ रख दीजिए, पता चल जाएगा। और इसी को यहाँ पे रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसके पास कितना डेटा है, पता चल गया। अब आती है बात इस डेटा को सजाने के लिए, तो डेटा सजाना सबसे महत्वपूर्ण है। यहां सबसे पहले आप इस डेटा को सेलेक्ट कीजिए, डिजाइन पे आइए, डिजाइन पे सॉरी डिजाइन पे आइए, ऑप्शन पे चले गए थे हम, डिजाइन पे आइए, क्लिक कीजिए तो डिजाइनिंग आपको मिल जाएगा। और मॉडर्न एडवांस में जाना है तो इस पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन पे आइए। आप पाइवट टेबल ऑप्शन पे आइएगा तो आपको जो है यहाँ पे डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। जब क्लिक कीजिएगा तो डेटा ऑटोमेटिक क्लासिक में आ जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा देखने में कि हाँ एक डेटा है। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, डिजाइन पे जाइए, डिजाइन आपको पसंद है, जो आपको पसंद आता है वो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको पसंद आ जाएगा कि हाँ मुझे ये डेटा अच्छा लगा, ये डेटा अच्छा नहीं लगा। तो ये तो हो गया आपका पाइवट। सिंपल सा एक उदाहरण, सिंपल साधारणतः एक आपको उदाहरण दे देता हूं, ज्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे हम। पाइवट चार्ट की तरफ सेम सेम रहता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है इसमें, सिर्फ उसमें एक चार्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे मैं आया, चार्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया, हो गया जी डेटा। अब मैंने क्या किया कि अटेंड बाय ये ले लिया और एक कमिंग स्टेज ले लिया, कमिंग स्टेज क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये चार्ट बन जाएगा। आपको मतलब कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप एक प्रस्तुत बेहतरीन तरीकों से कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये चार्ट हमको पसंद नहीं आया तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, या राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे जाइए, आपको पाई चार्ट पसंद है तो पाई चार्ट पे क्लिक कर दीजिए, पाई की तरह बन जाएगा। आपको जो पसंद आता है वो आप क्लिक कर दीजिए, आपको पसंद आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारे डिजाइनिंग है तो आप डिजाइनिंग पे क्लिक कीजिए, परसेंटेज से लाइए या नंबर वाइज जाइए या उस नाम के वाइज लाइए, तो सिर्फ क्लिक करते जाइए। यहाँ पे डिजाइनिंग बहुत सारे मिलेंगे आपको। बेहतर से बेहतर तरीका अगर जानना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक जो है आपके माइंड में आ जाएगा और बेहतर से बेहतर डेटा आप सजा सकते हैं। ये तो हुआ आपका पाइवट चार्ट का, और ये रहा आपका पाइवट टेबल का। तो कैसा लगा वीडियो? होप आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।